खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, बवाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्य शरण मिश्रा। आज बात करेंगे बिहाइंड द पॉलिटिक्स की, बात राजनीति में पर्दे के पीछे के किरदारों की, कुछ कहानियों, कुछ हकीकत और कुछ फसानों की। तो आज बात झारखंड की। लंबे आंदोलन और शहादतों के बाद देश के नक्शे पर झारखंड का उदय हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड की नींव रखी गई। छोटे से बजट और बिखरे हुए जनादेश को लेकर झारखंड ने अपनी तकदीर और तस्वीर बदलने की यात्रा शुरू की थी। राह आसान नहीं थी, कदम कदम पर चुनौतियां थी। अवसरवादी नेताओं की एक बड़ी जमात थी जो झारखंड की मुश्किल राहों में और ज़्यादा रोड़े अटकाए जा रहे थे। झारखंड को उसके सैसौ काल से युवावस्था तक मिली चुनौतियों की हजारों कहानियां हैं। इनमें कुछ सुने और कुछ अनसुने किस्से भी शामिल हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सन 2000 के नवंबर महीने में। झारखंड अलग राज्य के गठन की तैयारियां चल रही थी, लेकिन किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। हाँ, सरकार बनाने के आंकड़े इंडिया गठबंधन के पास जरूर थे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं था। कड़िया मुंडा का नाम जोर शोर से मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था। इसी बीच नवंबर के पहले सप्ताह में केंद्रीय मंत्री बाबूलाल मरांडी को पीएमओ से फोन आया। अटल बिहारी वाजपेयी ने बाबूलाल मरांडी से केंद्रीय राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा। उधर आरजेडी चीफ और बिहार के सीएम लालू यादव विधायकों की जुगाड़ में लगे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। खैर, कई अड़चनों, बाधा, विघ्न के बाद आखिरकार 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। कांटों भरा ताज पहनकर बाबूलाल मरांडी झारखंड वासियों की उम्मीदों को पूरा करने में लग गए, लेकिन राह आसान नहीं थी। सब कुछ अधूरा था, न अपना विधानसभा, न विधायकों के रहने का ठिकाना। धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लाया गया, लेकिन इसी बीच कई नेताओं की महत्वाकांक्षाओं ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया। मिसाइल के मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी इस बीच चौतरफा घिर गए। उनके सहयोगियों ने भी बाबूलाल मरांडी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबूलाल मरांडी उस वक्त सियासी दांवपेच में उतने माहिर नहीं थे। अपने साथियों के रचे कुचक्र में वे फंस गए और आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। गठबंधन सरकार का नेतृत्व बाबूलाल मरांडी कर रहे थे। सरकार में शामिल मंत्रियों और विधायकों की महत्वाकांक्षाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन सबकी महत्वाकांक्षाएं पूरी करना आसान नहीं था। कई मुद्दों पर बाबूलाल मरांडी ने अपने मंत्रियों, विधायकों को ना भी कह दिया था, तो वे नाराज हो उठे और इसी नाराजगी का लाभ उठाने के लिए एक नेता आगे आया। वह नेता थे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, जिन्होंने बागी विधायकों को गोलबंद करना शुरू कर दिया। बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करने के लिए शुरू हुए सियासी खेल का प्रमुख किरदार इंदर सिंह नामधारी को माना जाता है। जब बाबूलाल मरांडी की सीएम की कुर्सी डगमगाई तो नामधारी ने इसे अवसर की तरह देखा। उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा हिलोरे मारने लगी। इसी दौरान उनके दिल की बात भी जुबां पर आ गई, जब उन्होंने बातों बातों में पत्रकारों से कह दिया था कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख। राज्य में पैदा हुए सियासी हालात के कारण बाबूलाल को सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन नामधारी की भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। बाबूलाल मरांडी की सरकार गिरने से पहले झारखंड में खूब सियासी ड्रामा हुआ था। बाबूलाल मरांडी से नाराज तत्कालीन मंत्री लालचंद महतो, मधु सिंह, समरेश सिंह, रमेश सिंह मुंडा और जोबा मांझी ने 2002 का अंत होते होते बगावत का झंडा थाम लिया था। उन्होंने इंदर सिंह नामधारी को अपना नेता घोषित कर दिया। दावा किया जाने लगा कि बाबूलाल मरांडी की सरकार सदन में विश्वास मत में नहीं है। विधायकों के बीच खेमाबंदी शुरू हो गई। विधायक तौले जाने लगे। यूपी अपने विधायकों के साथ एनडीए के बागियों को एक बस जिसका नाम था कृष्णा रथ, उससे बुंडू लेकर चली गई। आरजेडी के विधायक संजय यादव इस बस के ड्राइवर बने थे और स्टीफन मरांडी बस के कंडक्टर। वह दिन था 16 मार्च 2003 और सभी विधायक बुंडू की लाह कोठी में टिकाए गए। सियासी उथल पुथल के बीच मनोरंजन के नाम पर ये विधायक ताश, चेस और लूडो खेलते रहे। पिकनिक भी खूब हुई। स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा
विधायकों का नेतृत्व कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे मधु सिंह, लालचंद महतो, राजेंद्र प्रसाद सिंह, जोबा मांझी, समरेश सिंह, स्टीफन मरांडी और संजय यादव समेत तमाम विधायक। बुंडू में 2 दिनों तक विधायकों की पिकनिक चलती रही। इधर भाजपा के लोग सरकार बचाने की कवायद में लगे रहे थे। एनडीए में खटराक शुरू हुआ था विभागों को लेकर। मधु सिंह उस समय भू राजस्व विभाग के मंत्री थे, लेकिन वे इसके साथ निबंधन विभाग का भी मंत्रालय चाहते थे। उनके पास अपने लोगों को वे इसके अलावा अपने लोगों को बोर्ड और निगमों में भी अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उधर लालचंद महतो ऊर्जा विभाग के मंत्री थे, लेकिन इसके साथ वे TVNL के अध्यक्ष का पद भी चाहते थे और बगावत यहीं से शुरू हो गई। अब बागी मंत्रियों की गाड़ी मुख्यमंत्री आवास के बजाय स्पीकर इंदर सिंह नामधारी के आवास पर रुकने लगी। बागियों ने कह दिया कि वे अब नामधारी को अपने नेता यानी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उस समय शिबू सोरेन ने भी नामधारी को समर्थन देने की घोषणा कर दी थी। अब झारखंड में सत्ता हाथ से जाते देख दिल्ली में बैठे बीजेपी के क्राइसिस मैनेजर एक्टिव हो गए। राजनाथ सिंह को झारखंड भेजा गया। राजनाथ रांची पहुंचे और बागी मंत्रियों को अपने पाले में करने की मुहिम में जुट गए। वे एक एक कर सभी बागी विधायकों और मंत्रियों से मिले, लेकिन बागी मंत्री बाबूलाल को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बने रहने नहीं देना चाहते थे। लाख मान मनोबल के बाद भी बाबूलाल पर बागी मंत्री सहमत नहीं हो रहे थे और अंत में नेतृत्व परिवर्तन पर बात बनी और बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी की जगह अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया। बाबूलाल मरांडी ने इस्तीफा दिया और अर्जुन मुंडा झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। इंदर सिंह नामधारी ने भी नैतिकता के आधार पर स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बीजेपी नेताओं के आग्रह पर वे फिर से झारखंड विधानसभा के स्पीकर बने। अर्जुन मुंडा की सरकार चलती रही। फिर इसी बीच सन 2005 में झारखंड में विधानसभा का पहला चुनाव हुआ। इस बार भी खंडित जनादेश आया था, लेकिन राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी ने शिबू सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। शिबू सोरेन के पास बहुमत के आंकड़े नहीं थे। उधर एनडीए ने अपने विधायकों की दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में 17 मार्च 2005 को परेड करा दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर यूपीए को बहुमत साबित करने के लिए कहा गया, लेकिन इस बीच कमलेश सिंह और जोबा मांझी ने यूपीए को धोखा दे दिया। आखिरकार शिबू सोरेन बहुमत साबित करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वे सिर्फ 10 दिन मुख्यमंत्री रह सके। उधर विधायकों के टूटने का खेल देखकर बीजेपी चौकन्ना हो गई। एनडीए के कई विधायक सरकार बनने से पहले ही पलटी न मार दें, इस डर से एनडीए विधायकों को जयपुर की सैर कराई गई। यात्रा के दौरान सभी विधायक लगभग नजरबंद थे। तब देश में झारखंड की इस राजनीति की खूब आलोचना हुई। आखिरकार राज्य में चौथी बार सरकार बनी और इस बार अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। अर्जुन मुंडा की सरकार भी इस बार उसी संकट में घिर गई जिस संकट में बाबूलाल मरांडी घिरे थे। इस बार सरकार पर संकट के बादल छाए थे निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा की वजह से। मधु कोड़ा सन 2000 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 2005 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तब वे निर्दलीय चुनाव में उतर गए, चुनाव जीत भी गए। खंडित जनादेश के कारण बीजेपी के नेतृत्व वाली अर्जुन मुंडा की सरकार को उन्होंने बाहर से समर्थन दे दिया। कोड़ा को खान मंत्री बनाया गया। मंत्री रहते हुए हाट गम्हरिया सड़क के ठेके को लेकर वे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से उनका कई बार विवाद हुआ। उन्होंने विधानसभा में रोते हुए कह दिया था कि ठेकेदार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। तब मामला प्राक्कलित राशि से ज्यादा में ठेका देने का उठ गया। पूरे विधानसभा में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। मधु कोड़ा भाषण देने के बाद मंत्री होने के बावजूद विपक्ष की सीट में जाकर बैठ गए। अब विधानसभा प्रकरण के बाद कोड़ा दिल्ली गए। यूपीए के आलाकमान से अपनी मन की बात कही। 3 निर्दलीय विधायकों इनोस का कमलेश सिंह और हरिनारायण राय को भी अपने पाले में कर लिया। इनोस और हरिनारायण तो दिल्ली पहुंचे, लेकिन कमलेश दिल्ली जाने से पहले जमशेदपुर में ही धर लिए गए। फिर सितंबर 2006 में कोड़ा और 3 अन्य निर्दलीय विधायकों ने मुंडा सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार अल्पमत में आ गई। बाद में यूपीए ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और अपनी सरकार बनाई। इस सरकार में जेएमएम,
आरजेडी, यूजीडीपी, एनसीपी, कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक और 3 निर्दलीय विधायक शामिल थे। कांग्रेस इस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मधु कोड़ा ने खान और ऊर्जा विभाग सहित कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखा। इसके बाद कोड़ा के कारनामे को झारखंड सहित पूरी दुनिया ने देखा। अगली कड़ी में दिखाएंगे मधु कोड़ा की झारखंड सरकार में मधु किसने खाया और कोड़े किस पर बरसे, कैसे गिरी कोड़ा की सरकार, तमाड़ उपचुनाव में क्या हुआ खेल और बीजेपी और जेएमएम के बीच क्या हुई डील।